कि मुंबई का फैशन और लद्दाख का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंडरलस्ट अनु। जैन सबको सलाम नमस्ते एंड जोहार एंड सबको जुले। सो आप लोग का स्वागत है एक नया फ्रेश वीडियो में एंड सबको गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले। सो हम लोग हैं ले में। आप लोग लास्ट वाली वीडियो नहीं देखे तो देखो। आज हम लोग निकलने वाले हैं जंस्कार वैली की ओर। कल रात में प्लानिंग में थोड़ा चेंज आ गया। हम लोग को निकलना था श्रीनगर होते हुए अपना घर की वापसी करनी थी, लेकिन हम लोग ने सोचा कि जंस्कार वैली भी कर ही लेते हैं। तो अभी हम लोग ले से निकल रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि अभी 7 बज रहा है। बाइक में पैकिंग करना सारा सामान। कल हम लोगों ने कुछ लगेज अपना कुरियर करवा दिया है झारखंड। सो चलो इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और मिलते हैं मोटो ब्लॉगिंग मोड में। हम लोग को ज़्यादा बाइक से ही ज़्यादा मज़ा आता है। अरे बाप, ठीक है, बाय बाय। पूरा 8 बज गया है। जगह है ना आराम से। सबसे पहले फिलअप करवा लेते हैं। देखो एक भी खूटी नहीं है और 5 लीटर कैरी भी कर लेंगे जेरी कैन में। जो यहाँ रेट है 107 रुपया 11 पैसा। बस आधा उसमें डब्बी डाल दीजिए और देखिए उसमें उसी में आगे कर दीजिए। $1500 सेल्फ सर्विस। सेटिंग करो, जितना लेना है ले लो, उसके बाद चलो। लद्दाख की राजधानी ले से निकल चुके हैं भाई। आगे देखो क्या नज़ारे दिख रहे हैं। स्नो भी पहाड़ पर जमा हुआ है। 8:20 हो गया है। ब्रेकफास्ट नहीं किया, ब्रेकफास्ट के लिए रुकेंगे। मेरा जंस्कार का प्लानिंग था बहुत पहले से। सोकर लेक गए थे। सोकर लेक से मेरा प्लानिंग था कि डारचा होते हुए, सिंकुला पास होते हुए, पुरने होते हुए पादुम पहुंचना, पादुम से फिर लमायूर निकलना। लेकिन कुछ बजट भी हम लोग का ख़त्म हो रहा था और फिर हम लोग के जो जितने लोग भी आए थे वो सब भी छोड़ दिए थे। और कुछ बाइक के प्रॉब्लम से भी उधर से नहीं जा सका क्योंकि बाइक मेरा कार्बोरेटर है, 200 सीसी है। इतना लगेज के साथ, पिलियन के साथ बहुत दिक्कत होता। सो अभी प्लान में कल हम लोग ने चेंज किया। अभी हम लोग दोबारा ले आए थे। ले से फिर अभी हम लोग जा रहे हैं लमायूरू, एक जगह है वहाँ से जंस्कार के लिए लेफ़्ट कटता है। जबकि जंस्कार पूरा सर्किट नहीं करेंगे, पादुम पहुंचेंगे। आज हम लोग का प्लानिंग है पादुम तक जाने का। 300-350 किलोमीटर हो जाएगा। आज देखते हैं कितना किलोमीटर कवर कर पाते हैं। और आप लोग लास्ट सब वीडियो नहीं देखे तो देखिए। और हम लोग रांची से, झारखंड के रांची से हम लोग लद्दाख राइड कर रहे हैं। और फर्स्ट टाइम है कि मैं लद्दाख आया हूँ भाई अपने NS 200 पे। रुक जा भैया, बाय बाय। सो कल भी हमने बाइक की सर्विसिंग, मतलब सर्विसिंग क्या, मोबिल चेंज करवा दी थी, बाइक वॉश करवा दिया था, मोबिल फिल्टर चेंज करवा दिया था, चेन टाइट करवा दिया था, चेन साफ़ करवा दिया था, ये सब। और कल हम लोग ने लगेज भी अपना कुरियर कर दिया था। देखिए वहाँ टेक ऑफ हुआ है प्लेन का आगे जाता हुआ। ये एयरपोर्ट है बगल में मेरे लेफ़्ट साइड में, ले का एयरपोर्ट। और वो प्लेन ऊपर जाता हुआ देख सकते हो। लग रहा पहाड़ में टच कर जाएगा। देखो 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 देखो, क्या पता गोप्रो कवर कर पाएगा कि नहीं। ये सो बाय बाय ले, बाय बाय। फिर मिलेंगे चलते चलते। हम हैं क्योंकि राही प्यार के। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, थैंक्स टू BRO भाई इतनी अच्छी रोड के लिए। जहाँ भी हम लोग गए और जहाँ रोड नहीं था वहाँ BRO काम कर रही है, रोड बना रही है अभी। देखो हम लोग पहुँच गए हैं मैग्नेटिक हिल। अभी
देखो मैग्नेटिक हिल जो चढ़ाई की तरफ है ना, जहाँ वो चढ़ाई की तरफ आप गाड़ी डाउन भी न्यूट्रल भी रखोगे तो गाड़ी उधर चढ़ाई की तरफ चढ़ेगा। हम लोग छत्तीसगढ़ में गए थे, मेन पार्ट जगह उल्टा पानी एक जगह, वहाँ भी ऐसा ही था। पहले वो वाला वीडियो देखो वहाँ चढ़ाई में कैसा चल रहा है। सो गाइस देखिए कुदरत का क्या खेल है। आप देख रहे हैं यहाँ चढ़ान है, देखिए चढ़ान है, आप देख पा रहे हैं। बाइक का देखिए मैं ऑफ कर दिया हूँ, अब बाइक अपने आप लुढ़केगा, देखिएगा, देखिए 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 बाइक कैसा चढ़ गया अपने आप। हाँ क्लिक ले रहा हूँ, देखिए बाइक चढ़ गया कैसा, देखिए देखिए न्यूट्रल है, देखिए देखिए एकदम सामान के साथ, मेरा पीछे लगेज भी बांधा हुआ उतना। तो देखो भाई यहाँ पर आप ATV राइड भी कर सकते हो। और एक चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो बीच में ये लाइन दिया हुआ है, यहाँ ऊपर चढ़ाई है, देखो मैं बाइक ऑफ कर दिया हूँ और उधर थोड़ा सा चढ़ाई है और बाइक देखो चल रहा है उतना लगेज के साथ। अभिनव बैठा हुआ नहीं है लेकिन बाइक उधर चढ़ाई है। काम करता है, इट्स वर्क, मैग्नेटिक हिल, मज़ा आ गया। उतना चढ़ाई नहीं है जितना हमें उल्टा पानी में मिली थी, फिर भी लेकिन चढ़ाई है। तो आगे आएगा संगम आएगा हमारे बगल से, उधर से देखोगे एक नदी जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर और जंस्कार रिवर का एक संगम आता है आगे। बहुत खूबसूरत है भाई लद्दाख अपना इंडिया। लेफ्ट साइड में इधर है देखो खाई है और इंडस रिवर बह रहा है। देखो संगम व्यू पॉइंट यही है। पता नहीं नीचे उतरना है कि नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि नीचे उतरना है और उतरेंगे भी नहीं हम लोग। एक बार रोक के दिखा देता हूँ भाई, देखो उधर से एक आया है, उधर से जंस्कार रिवर आया है और ये जो जा रहा है लाल पानी आप लोग देख रहे हो ये है इंडस रिवर। सो भाई लोग देखो और नज़दीक आ गए हम लोग, डर लग रहा है भाई जाने में यहाँ से व्यू अच्छा दिख रहा है। ये जंस्कार रिवर और ये इंडस रिवर देख सकते हो, थोड़ा पानी का कलर भी चेंज हो रहा है लेकिन जंस्कार रिवर हेवी पड़ रहा है क्योंकि जंस्कार आगे का पानी वही कलर का हो जा रहा है, ये लाल पानी नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ नीचे राफ्टिंग भी होती है, आप राफ्टिंग भी कर सकते हो। और ये रोड नहीं पता ये रोड कहाँ जा रही है, ये रोड जो दिख रही है। जो जंस्कार रिवर को हम लोग देख रहे थे, हमें क्या पता था आगे चल के हम इसी रिवर में फंसने वाले हैं 2 दिन तक। झारखंड का, हम लोग भी झारखंड का है। कहाँ देखिए नंबर देखिए JH नीचे नीचे। हम लोग रांची के हैं। रांची का? हाँ दुमका डिस्ट्रिक्ट है। दुमका। आप अभी कहाँ जाना है? हम लोग जा रहे हैं अभी इधर कारगिल तरफ। कारगिल तो डायरेक्ट वहाँ जाएगा सीधा डायरेक्ट? हाँ 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 हाँ, ये रास्ता तो नहीं जाएगा, ये तो हम आपसे कारगिल जाएगा वो सीधा चले जाओ। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। तो इधर कहाँ रहते हैं? इधर हम लोग घूमने आए थे। घूमने वहाँ रांची से? हाँ ठीक है ठीक है चलिए जोहार। हाँ सब जानते हैं। हाँ ठीक है। हम भी आदिवासी, हम लोग भी आदिवासी हैं। हाँ ठीक है भाई। जो नीचे से जो संगम वाला रास्ता दिख रहा था देखो, ये जाता है दारचा, मनाली, चंडीगढ़ 258। कहीं जाता होगा भाई, उतना आइडिया भी नहीं है। हम लोग चलते हैं इधर अपना। हाँ कोई रूट होगा वो ना, वही वाला जंस्कार वाला रूट में ही मिलाता होगा हमको लग रहा है। ये जो NH है ये NH1 है, ले टू श्रीनगर। सो अभी ना लगभग हम 50 आर्मी गाड़ी मतलब ट्रक पार किए होंगे भाई। हालत ख़राब हो गया, टाइम किल भी बहुत हो गया, तो वो सब वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकता। 50 ट्रक एक साथ एक लाइन में जा रहा भाई, ओवरटेक करते 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 अभी जाके निकला हूँ भाई।
लोग सुबह से अभी तक हम लोग 96.45 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। टाइम हो चुका है 10:30, एग्जैक्ट 2 घंटा हो चुका है जब हम तेल भरा के निकले थे। पेपर पढ़ लेता हूँ, लामायूरू 29 अभी भी बता रहा भाई। सो भाई लोग काफ़ी मज़ा आया इस रोड में चला के। कुछ देरी और देख लो ये रोड, उसके बाद तो जो रोड मिलने वाली है ना भाई, वो पहले बोलते हैं ना, ख़राब दिन आने से पहले अच्छे दिन पहले आ जाते हैं, और ख़राब दिन के बाद भी एक अच्छा दिन आता है दोनों बात है। तो एक ख़राब रोड आने से पहले ये अच्छा रोड है। क्या पहाड़ दिख रहा भाई लोग। सो भाई देखो चलते चलते हमें रास्ता मिल गई, वानला फोटोस्कर। सो भाई हम लोग कुछ खाए नहीं है, हमको लगा था कि मोड़ में कुछ ना कुछ मिलेगी खाने को। वानला गुम्पा मोनेस्ट्री भी है, अंडा है, इधर दाल है और इधर रोटी। खाते हैं खट जल्दी से और निकलते हैं। देखिए इसको अभिनव का मुंह थोड़ा सा उतरा हुआ है भाई लोग। एक्चुअली इसको संस्कार करने का मन नहीं था, इसको घर का याद बहुत आ रहा है, पर मैं इसको बहुत मुश्किल से मनाया कल रात में। तो चलो भाई 2 दिन का बात है, आज पालू में रुकेंगे, कल कारगिल पहुंच जाएंगे। बोल रहा था अगले बार आएंगे तो करेंगे भैया, लेकिन मैं बोला भाई देखो कल किसने देखा है आया तो कर ही लेते हैं। तो मुझे पूरा संस्कार सर्किट करने का मन था, लेकिन पूरा सर्किट तो नहीं कर पाएंगे, आधा ही कर पाएंगे। जब मैं शुरू में अपना आइटिनरी बनाया था उसमें मेरा सच पास भी इंक्लूडिंग था, हानले भी इंक्लूडिंग था। हानले छोड़ा, सच पास छोड़ा, हानले तो जाने नहीं मिला। सिंकुला पास वाला छोड़ दिया, पुरने छोड़ दे रहा हूँ, इसलिए इसको करने का मन था। चलो जल्दी से खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं। सो भाई लोग देखो फिर से हम लोग यहाँ पहुँच गए। यहाँ से 5 किलोमीटर था, ढाबा था, पंजाबी ढाबा, वहीं पर हम लोगों ने किया नाश्ता। टाइम हो गया 11:48, बहुत लेट हो गया भाई। ये जो पेच है यहाँ से 165 किलोमीटर है पादुम तक, 130 किलोमीटर अभी तक सुबह से हो गई है। वानला 7 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ का भाई इधर का लैंडस्केप कुछ और ही है। एक और रिवर इधर से बह के आ रही है, पता नहीं ये कौन सी रिवर है। तो भाई कुछ दूर तक ऐसा रास्ता मिलने वाली है, उसके बाद तो भयानक ऑफ रोड। थोड़ा सा और जल्दी पार करते हैं तो और अच्छा होता, क्योंकि आगे 2-3 पासेस है। पहला सिरसिरला पास आएगा, सब आप लोग को दिखाएंगे आगे। देखो भाई आ तो रहे हैं भाई जंस्कार वैली, जैसा सुना हूँ, मतलब जैसा ऑफ रोड है भाई। बस कभी कभी डाउट होता है बाइक के ऊपर कि क्या पता कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, कि हम लोग कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि भाई अभी तक जो आपने ऑफ रोड देखा है उससे वो डबल होने वाली है, अगर आप लोग पिछले वीडियो से देख रहे हैं। और मुझे इस बाइक से जंस्कार करने का बहुत मन था। फर्स्ट बाइक तो ये मेरी नहीं है, फर्स्ट बाइक मेरी अपाचे 160 थी, 2009 में मैंने ख़रीदा, मम्मी पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था। और ये बाइक फिर मैंने 2017 में लिया था अपना फर्स्ट कमाई से। सो इस बाइक से मुझे करने का बहुत मन था, क्योंकि अभी यहाँ से जाने के बाद मैं कुछ अपग्रेड करने वाला हूँ बाइक। इधर के लैंडस्केप आप लोगों को अलग दिखेंगे भाई, जहाँ तक मैं अभी तक जानता हूँ, देखा हूँ, वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा ऐसा लैंडस्केप मेरे वीडियो में। सो यहाँ वानला का बोर्ड लगा हुआ है। जो वानला है वो 10,300 फीट पे है। अभी आएगा सिरसिल्ला पास 15,500 कुछ फीट है। सो भाई थोड़ा ठंड लगेगा, उधर का पता नहीं। वानला में एक वानला मोनेस्ट्री भी है, वानला गुम्पा। सो आप लोग आना तो जाना। इस पीछे साइड छूट गया, हम लोग नहीं जा रहे भाई, क्योंकि ऑलरेडी अभी काफ़ी लेट हो गया है, 12 बज गया लगभग।
थैंक यू भैया। यहाँ से फोटोस्कर है 48 किलोमीटर के आसपास है, वानला से 48-49 है। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता आपको गूगल मैप में नहीं दिखेगा, ना कोई इंसान या ना कोई टूरिस्ट दिखने वाला आपको इस रोड पे। अगर टूरिस्ट लोग दिखते हैं तो अच्छा लगता है भाई, कोई राइडर अगर दिखता है तो अच्छा लगता है। क्या लैंडस्केप है भाई। अलग ही नज़ारा भाई। देखो जंस्कार, ये है जंस्कार वैली। यहाँ से लग रही रोड अब नहीं है, बस यहीं तक थी। अब रोड ऐसे ही मिलने वाली है भाई, इसी में चलना है। ओ थोड़ा संभाल के भी चलना होगा भाई, एक मिस्टेक नुकसान कर सकती है। हेलो झूले झूले, अनुपता करके ये जगह का नाम है, फोटोस्कर तो नहीं है ये, अनुपता। चलते चलते हम लोग को मौसम ख़राब मिल गया है। आगे बारिश तो अभी नहीं हो रही है, पर मे भी आगे बारिश हो। सो एक बहुत फेमस डायलॉग है लद्दाख का कि मुंबई का फैशन और लद्दाख का मौसम कभी भी चेंज हो सकता है और हमेशा बदलते रहता है भाई। यहाँ का जो पहाड़ का शेप है ना भाई, वो एकदम नोकीला नोकीला है, देख सकते हो आप लोग। आगे बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब है, देख सकते हो भाई, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। हम लोगों ने अपना रेनकोट निकाल के पहन लिया है, तो देख सकते हो अभी मैं माइक निकाल दिया हूँ। तो चलो चलते हैं, सामने का नज़ारा देखो क्या ख़राब मौसम। लैंडस्लाइड होने का बहुत ज़्यादा डर हो गया है भाई, अब बहुत ज़्यादा स्नो भी हो रही है भाई। वो हल्की वाली स्नो नहीं, बड़ी बड़ी पत्थर गिर रही है भाई। हालत ख़राब हो रहा, हाथ में बहुत चोट लग रहा है। और ये बारिश आई तो आई, पर अपने साथ इतना बारिश लेके आई, आगे चल के हम लोग के लिए यही मुसीबत का कारण बनी। स्नो भी हो रही, वो स्नो नॉर्मल हो रही है, पत्थर गिर रही है और हाथ ये सब बहुत जोर से लग रही है यार पूरा। वाटर लेवल भी बढ़ गया, वाटर लेवल। देखो यहाँ नीचे घाटी है, इधर से आए थे हम लोग, देख सकते हो। देखो एकदम नीचे से आए भाई, और हम लोग पहुंच गए। देखो भाई, सिरसिल्ला पास, 15,700 फीट। एक और पास कवर करते हुए सिरसिल्ला। उधर का नज़ारा देखो भाई, पूरा स्नो से ढका हुआ है। देखो सो भाई देखो, यहाँ है सिरसिल्ला पास। हम लोग ऐसे ऐसे अभी उतर के देखो जाना है, ऐसे ऐसे आप लोग रास्ता देख रहे हो, कच्ची रास्ता बनी हुई है ऐसे। फिर वो पहाड़ में जाना है, वो है सिंगला पास, वो इससे भी हाइट पे है, 16,700 कुछ फीट है, वो इससे हाइट पे है। सो जल्दी निकलते हैं क्योंकि 1:45 हो चुका है भाई, पहुंचना है आज हम लोग को पादुम।